दर्शना विक्रम जारदोश ने उम्मीद जताई है कि वो पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। दर्शना विक्रम जारदोश सूरत से लोकसभा सांसद है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 11 महिला मंत्रियों की तस्वीर पूरे देश ने देखी है। एक ऐसी तस्वीर थी जो शायद पूरे देश की महिलाओं को काफी जोश दिलाई राजनीति में आने का। और उन 11 महिलाओं में से एक थी दर्शना बेन जरीदोश, जो सूरत से 3 बार की सांसद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टेक्सटाइल, वस्त्र, कपड़ा मंत्रालय और रेलवे दोनों का राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। दर्शना बेन, बहुत बड़ी उपलब्धि, 3 बार की सांसद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने बहुत विश्वास से ये मंत्रालय सौंपे हैं और जैसे सीनियर्स कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी और वैष्णव जी के साथ मिलकर ये परफॉर्म भी करना है, तो आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे। चैलेंज बहुत बड़ा है। कपड़ा मंत्रालय जहां स्मृति जी काम करती थी, मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ। स्मृति जी के साथ संगठन में भी काम किया है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तौर पे काफ़ी इश्यूज उनके साथ देखे भी हैं। तो ये तालमेल तो पुराना था। उन्होंने बहुत अच्छा ये मंत्रालय को एक आगे लेके गए हैं और मैं और पीयूष जी और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया ब्रांड बनानी है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उन्होंने जो सोचा है, जो सबसे बड़ा मंत्रालय मेरे हिसाब से जो कपड़ा जो है, और 17 साल के बाद में सूरत से मंत्री थे और उसके बाद में 17 साल के बाद में ये मंत्रालय जो सूरत का बेसिक जो मंत्रालय के रिलेटेड जो व्यवसाय है उसके हिसाब से मिला है, तो उसका न्याय करने का प्रयत्न करेंगे। हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि रेलवे को लेकर गुजरात के साथ काफ़ी अन्याय होता है। आज़ादी के बाद से हमेशा काफ़ी कई जगहों पर रेलवे लाइन तक नहीं पहुंची थी। काफ़ी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, क्योंकि कई जगह अभी अछूते हैं जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितने भी मंत्री रेल मंत्री से जुड़े, जैसे सुरेश प्रभु जी, पीयूष जी, और अभी उन्होंने एक नया आयाम किया है, नई एक ऊंचाई पे लेके गए हैं मंत्रालय को। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एक नया स्वरूप दिया है और ये जो नए मंत्री वैष्णव जी, उनके साथ मिलके हम एक टीम वर्क से काम करके आगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में काम करेंगे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए राव साहब दानवे, नारायण राणे, गिरिराज सिंह और भूपेंद्र यादव ने भी अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। पहले उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री रहे राव साहब दानवे को अब रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नारायण राणे को एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बना दिया गया है। और मंत्रिमंडल में अलग अलग जातियों और अलग अलग राज्यों की नुमाइंदगी का भी ध्यान रखा गया है और कई नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सबसे अहम बात यह कि कैबिनेट में जातीय समीकरणों का भी खास ध्यान रखा गया है और पहली बार किसी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में ओबीसी समुदाय से आने वाले 27 मंत्रियों को जगह मिली है। तो ये 27 मंत्री बेहद अहम होने जा रहे हैं जिन्हें जगह दी गई है और इनसे उम्मीद होगी परफॉर्मेंस की। देश के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 12 दलित समुदाय से आने वाले नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जिनमें 3 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के 5 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और इनके अलावा 11 महिलाओं को भी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में शामिल किया गया है। कैबिनेट विस्तार के दौरान युवाओं को खास तरजीह दी गई है। कुल मंत्रियों में 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। दूसरी तरफ अनुभव का भी खास ध्यान रखा है। नई कैबिनेट में 5 पूर्व मुख्यमंत्री और 18 ऐसे नेता हैं जिन्हें राज्यों में मंत्रालय संभालने का अनुभव रहा है। इस वक्त बड़ी खबर नई कैबिनेट को लेकर पहली बैठक की खबर। पीएम मोदी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक ले रहे हैं। 5 बजे ये तय थी बैठक होना। विक्रांत यादव की खबर है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव बता रहे हैं वर्चुअल बैठक, प्रधानमंत्री कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक ले रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहला मौका है, बैठक हो रही है उन 43 नए चेहरों के साथ जो कि वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शामिल हुए हैं। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ये खबर जानकारी आ रही है कि 5 बजे होनी थी ये बैठक। अब जानकारी आ रही है कि बैठक शुरू होने की जानकारी मिल रही है। विक्रांत हमारे सहयोगी दे रहे हैं। पीएम मोदी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक कर रहे हैं और इस बैठक से जानकारी आ रही है कि जो 43 चेहरे कल तक खबरों में थे कि वो शपथ लेंगे, आज उनमें से कईयों ने पदभार भी संभाल लिया है। उनके साथ प्रधानमंत्री बैठक करने जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद
ये वर्चुअल बैठक है प्रधानमंत्री की और इस बैठक में तमाम वो कैबिनेट के लोग जुड़ेंगे जिन्होंने कल शपथ ली है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी बता रहे हैं इस खबर पर लगातार अपडेट, और इस बैठक में क्या नतीजे, क्या निर्णायक फैसले निकलते हैं उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। पीएम मोदी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, कैबिनेट की पहली बैठक से क्या खबर? देखिए, अभी बैठक शुरू हुई है। 5 बजे का समय था कैबिनेट की पहली बैठक का। कल ये बैठक पहले से निर्धारित थी, लेकिन चूंकि कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था तो उसे मुलतवी किया गया था और आज ये बैठक रखी गई। तो कल जो नए कैबिनेट मंत्री बने हैं वो इसमें शामिल होंगे। जो 43 मंत्री कल बनाए गए थे उसमें से 10 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, तो वो 10 भी आज इस कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। और इसके बाद शाम को 7 बजे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसमें सारे मंत्री यानी सारे कैबिनेट मंत्री और सारे राज्य मंत्री वो सभी उस बैठक में होंगे। तो एक तरह से सभी मंत्रियों के साथ जो शाम को 7 बजे की बैठक है वो एक तरह से, क्योंकि शपथ लेने के बाद वो आधिकारिक रूप से भारत सरकार के मंत्री बन गए हैं, तो एक तरह से प्रधानमंत्री के साथ उनकी पहली बैठक होगी। क्योंकि कल जो प्रधानमंत्री मंत्रियों से मिले थे, जो संभावित मंत्री थे, वो उनकी शपथ से पहले मिले थे। शपथ के बाद की ये पहली बैठक होगी, तो काफी महत्वपूर्ण है। 5 बजे कैबिनेट की बैठक है। कुछ देर बाद ये जानकारी भी सामने आएगी कि कैबिनेट ने पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक में क्या फैसले लिए। और शाम को 7 बजे की जो बैठक है वो एक तरह से अपनी काउंसिल के सभी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात उसे समझ सकते हैं और उसमें एक आगे की डायरेक्शन, किस दिशा में सरकार को चलना है, कैसे कामकाज करना है, इसको लेकर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये कैबिनेट मंत्री जिनको दर्जा मिला है वो इस बैठक में शामिल हुए हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है वो आमतौर पर हर हफ्ते होती है, और कल क्योंकि वो कैबिनेट विस्तार हुआ था इस कारण से वो बैठक रद्द हो गई थी। और कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट रैंक के मंत्री ही शामिल होते हैं, या फिर वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, जिनके जो राज्य मंत्री भले ही हैं लेकिन स्वतंत्र प्रभार अगर उनके पास है और उनके मंत्रालय का अगर कोई मसला कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होता है तब वो मंत्री पेश होते हैं। अन्यथा केवल कैबिनेट रैंक के जो मंत्री होते हैं वही कैबिनेट बैठक में शामिल होते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री महीने 2 महीने के बाद अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जरूर मुलाकात करते हैं, जिसमें सारे मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री भी, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी और जो राज्य मंत्री हैं वो भी। जी विक्रांत, शुक्रिया। इस बैठक पर निगाह बना के रखिएगा और शाम में जो बैठक होनी है उस पर भी हम बात